Hello guys, welcome back to our YouTube channel Passion Education with Sama मैम। टुडे our topic is daily use sentence। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हम उसका जो सेंटेंस होता है नहीं बना पाते हैं। हिंदी तो हम उसकी जानते ही हैं लेकिन सेंटेंस नहीं बता पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, देयर वाज नो नीड। तो इसकी हिंदी होती है कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम इसका पहला सेंटेंस देखेंगे बना के। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल ख़रीदने की, देयर वाज नो नीड टू परचेस मोबाइल। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल ख़रीदने की, देयर वाज नो नीड टू परचेस मोबाइल। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की, देयर वाज नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की, देयर वाज नो नीड टू गो देयर। आगे देखते हैं। अगला हमारा, कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की, देयर वाज नो नीड टू टॉक टू हिम। कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की, देयर वाज नो नीड टू टॉक टू हिम। कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें बोलने की, देयर वाज नो नीड टू स्पीक। कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें बोलने की, देयर वाज नो नीड टू स्पीक। अगला है हमारा, कोई ज़रूरत नहीं थी अंग्रेज़ी सीखने की। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा, जैसे कि मैं ये आप लोगों को 4 सेंटेंस बता रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें बोलने की, तो आपने बनाया देयर वॉज नो नीड टू स्पीक। उसी तरीके से जब आप लोग ये बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं थी अंग्रेज़ी सीखने की, तो पहले आप लोग ऐसे ही लिखेंगे देयर वॉज नो नीड। तो इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर है और आपने इसमें देखना है, ध्यान देना है। थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ा सा। लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो खाने दो, लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो लेने दो, लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो लेने दो, लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो देखने दो, लेट मी सी एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। लेट मी सी एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। आगे देखते हैं। थोड़ा सा तो पढ़ने दो, लेट मी रीड एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। लेट मी रीड एट लीस्ट ए लिटिल बाइट। थोड़ा सा तो खेलने दो। इसको आप लोग कमेंट करिए। देखिए, मैं हर वर्ड के साथ जो भी मैं आप लोगों को सेंटेंस सिखाऊंगी, उसमें एक सेंटेंस आप लोगों के लिए रखी रहूँगी ताकि आप लोग उसमें कमेंट कर सकें और आप लोग ये देख सकते हैं कि हाँ, आप लोगों को भी इंग्लिश आती है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जानबूझकर, मूविंगली मतलब जानबूझकर। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। आई डिड नॉट मूविंगली डू इट। आई डिड नॉट मूविंगली डू इट। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। ही मूविंगली पुश्ड मी। ही मूविंगली पुश्ड मी। तुमने जानबूझकर मुझे मारा। यू नोविंगली बीट मी। यू नोविंगली बीट मी। आगे देखिए। हमने जानबूझकर नियम तोड़े। वी नोविंगली ब्रोक रूल्स। वी नोविंगली ब्रोक रूल्स। तुमने जानबूझकर मोबाइल गिराया। इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट करिएगा बना के। आगे देखिए। नोविंगली, अननोविंगली अनजाने में। मैंने यह अनजाने में किया। आई अननोविंगली डिड इट। आगे देखिए। मैंने अनजाने में उसे धक्का दिया। आई अननोविंगली
pushed him. I unknowingly pushed him. मैंने अनजाने में तुम्हें मारा. I unknowingly beat you. आगे देखिए, हमने अनजाने में नियम तोड़े. We unknowingly broke rule. मैंने अनजाने में दूध पी लिया. इसका आप लोग कमेंट करिएगा इंग्लिश बनाकर. अगला है What is the use of. What is the use of. क्या फ़ायदा है. इसको देखिए, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा. What is the use of going there. वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है. What is the use of going there. अगला है यहाँ आने का क्या फ़ायदा. What is the use of coming here. यहाँ आने का क्या फ़ायदा. What is the use of coming here. अब पढ़ने का क्या फ़ायदा. What is the use of reading now. What is the use of reading now. आगे देखिए, अब खेलने का क्या फ़ायदा. What is the use of playing now. What is the use of playing now. अब रोने का क्या फ़ायदा. ये आप लोग कमेंट करिएगा. अगला है डिलेबरेटली, जानबूझकर. डिलेबरेटली, जानबूझकर. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. आई डिड नॉट डिलेबरेटली डू इट. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. आई डिड नॉट deliberately do it. उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया. He deliberately pushed me. He deliberately pushed me. तुमने जानबूझकर मुझे मारा. You deliberately beat me. हमने जानबूझकर नियम तोड़े. We deliberately broke rule. तुमने जानबूझकर मोबाइल गिराया. गलत है हमारा. आगे देखिए, खाते खाते मत बोलो. डू नॉट ईट विल स्पीकिंग. बैठे बैठे मत हिलो. डू नॉट मूव विल सिटिंग. आगे है, चलते चलते मत खाओ. डू नॉट ईट विल वॉकिंग. पढ़ते पढ़ते मत हंसो. इसको आप लोग कमेंट करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगला है हमारा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. आई डिड नॉट इंटेंशनली डू इट. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. आई डिड नॉट इंटेंशनली डू इट. उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया. ही इंटेंशनली पुश्ड मी. तुमने जानबूझकर मुझे मारा. यू इंटेंशनली बीट मी. तुमने जानबूझकर मुझे मारा. यू इंटेंशनली बीट मी. आगे देखिए, हमने जानबूझकर नियम तोड़े. वी इंटेंशनली ब्रोक रूल. वी इंटेंशनली ब्रोक रूल. तुमने जानबूझकर मोबाइल गिराया. इसको आप लोग कमेंट करिएगा. आगे देखते हैं. देखिए, ये जो सेंटेंस हम बनाएंगे, इसमें पहले हम वर्ब प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे. तो चलिए देखते हैं. खाना खाकर जाना. गो आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाकर जाना. गो आफ्टर ईटिंग फूड. मुझे बताकर जाना. गो आफ्टर टेलिंग मी. नए कपड़े पहनकर आना. कम आफ्टर वियरिंग न्यू क्लॉथ्स. नए कपड़े पहनकर आना. कम आफ्टर वियरिंग न्यू क्लॉथ्स. दवाई खाकर सोना. स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन. दवाई खाकर सोना. स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन. कमेंट करके जाना. तो ये आप लोग कमेंट करके ही जाइएगा. आगे हमारा
इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगला है, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आराम करना चाहिए, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड टेक ए रेस्ट, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड टेक ए रेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ कम टू मी। इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ कम टू मी, अगर ऐसी बात है तो तुम अंग्रेजी सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।